पार्ट 2 है, स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 2 डेसिमल एंड फ्रैक्शन। और इसका पार्ट 2 है विद नोट्स। क्लियर? ऑफ मीन्स हमने बताया था क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो कहीं भी ऑफ लिखा रहेगा, जैसे 1/6 ऑफ 18, ठीक है। देखो, इंग्लिश बहुत आसान है, इसलिए जरा यहाँ पे ध्यान देना कि क्या बोला गया। जैसे ऑफ, तो मतलब 18 का 1/6 का। ऑफ मतलब तो होता है इंग्लिश में का। सब ठीक ठीक बोलो, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो 18 का मतलब छठा भाग ये बोला गया, तो 1/8 और जैसे किया तो 3 हो गया, ठीक है। और 3 इंटू क्या कर दोगे, फिर से तुम कर दोगे 6, तो यही बात हो जाएगा। इसका मतलब रियल में ये 18 का क्या है, छठा भाग है, 6th पार्ट है। क्लियर? 1/2 ये वाला होगा। टू नो मोर अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन विजिट हियर। विजिट कहाँ विजिट करेंगे, यहाँ करेंगे, देखो यहाँ। क्लियर? तो डिवीजन का अगर करेंगे, डिवीजन में क्या है, डिवीजन में देखो, रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर एन। कोई भी नंबर अगर एन है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा, वन वन नहीं, 1/n। क्लियर? 1/n, ये सब आसान चीज है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, है ना। ये ऊपर है वो नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो यहाँ पे एन एन होता क्या है, n/1 होता है। तो इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये। अगर बोला जाएगा 1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो n/1, मतलब कि n। और अगर n का रेसिप्रोकल तो 1/n। क्लियर? यहाँ ध्यान दो, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो बताया ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अगर टेक्निकल भाषा में या फिर मैथ्स के इसमें बोलना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाएगा। 2/5 का 5/2 हो जाएगा। ऑल्दो जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, किसी भी नंबर अगर जीरो को डिवाइड करते हो, वी कैन नॉट फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ देम। हम रेसिप्रोकल उसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए क्योंकि क्या बोला गया, एज अ नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड। मतलब अगर जीरो को अगर किसी भी नंबर से तुम डिवाइड कर, ठीक है, 0 को 5 से डिवाइड कर दिया, वो अनडिफाइंड होगा। जरा खुद जरा देखो, हम अगर तुमको बोले कि हमने तुमको एक पिज्जा दिया है, ठीक है, सब लोग बांट लेगा, ठीक है। तो एक ऐसा कितने लोग, 6 पीपल आर देयर, ठीक है। तो मैं 6 बाइट वाला मीडियम पिज्जा मंगा के दूंगा, बांट लोगे। अब हम बोले कि हमने तुमको 0 पिज्जा दिया है, ये लो पिज्जा, और सब बांट लो। तो सब जो नहीं देखे तो एकदम खुश हो रहा, अरे पिज्जा मिला, जल्दी दौड़ो, है ना, जल्दी दौड़ो, इंस्टीट्यूट में पिज्जा बट रहा है। और यहाँ के पता चला कि 0 पिज्जा बट रहा है। क्या बट रहा है, 0 पिज्जा। तो कोई मतलब हुआ उसका कि किसी को कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, वर्चुअली खाएगा ऐसे, नहीं ना। इसीलिए इसको अनडिफाइंड बोला गया, यहाँ पे यही मतलब है। तो इसका कोई रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्लियर? याद है, एग्जाम्पल यही है कि 0/7 7/0 बराबर नहीं है, बिकॉज ये क्या है, अनडिफाइंड है। क्लियर है? 12th क्लास में, 11th में भी बताया जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 7 फॉर्म ऐसा होता है जो इनडिटर्मिनेट होता है, वो सब अभी के लिए रहने देते हैं। देखोगे यहाँ पर आगे क्या है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को डिवीजन करने में, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन से अगर, किसी भी फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है, देखो इसको डिवाइड किया जा रहा है किसी फ्रैक्शन से, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाले से। तो क्या करते हैं, देखो हमने अभी पढ़ाया क्या आपको, रेसिप्रोकल, है ना। तो 7/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जरा बताओ जल्दी। अच्छा, 7/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/7। तुम बोलोगे जी, अभी जो बोला हम 7/5, लिखा हुआ है, ये इतना देर क्या लगा, तुम बताओ 8/5 उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखो, ये जो डिवाइड रहेगा ना, वो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। क्या बोला सबसे पहले हम, और उसके बाद फिर उसका रेसिप्रोकल रख दो। मतलब 7/5 है तो 5/7। देखो ये वही के वही है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो आसान है, आप डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी सीख गए कि अगर किसी नंबर को, किसी होल नंबर को अगर किससे डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, फ्रैक्शन से, तो क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई में चेंज होगा सबसे पहले डिवाइड, और फिर क्या होगा, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन अब उल्टा करेंगे, फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से अगर करना होगा, कोई इशू नहीं है, वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन
विद द रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा, जैसे 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ जल्दी, ऊपर अभी बताया। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। कोई दिक्कत है कहीं पर तो बताओ। नहीं ना, क्योंकि 5 के नीचे क्या है छुपा? 1, तो 1/5 हो गया। क्लियर है? तो 8 ये वही का वही रह जाता है, डिवाइड के बाद वाला होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये डिवाइड किसमें चेंज हो जाता है? क्लियर है? इस तरह डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अदर फ्रैक्शन हो सकता है कि वो फ्रैक्शन फ्रैक्शन असल में सब तो फ्रैक्शन ही का किस्सा हो रहा है ना यहाँ पर। तो अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, और उनके बाद वाला है उसको रेसिप्रोकल करके हल दिया। वैल्यू क्लियर है? यहाँ ये कटेगा 3 बार में, और यहाँ पे 2 3 क्या हो जाएगा, देखो कितना आसानी से समझ। ये सब में कोई डाउट नहीं ना, ये इससे कटेगा 1 बार में, 4 1 4 और 4 2 8। यहाँ 2 × 1 क्या हो गया? 2। 11 × 4, सॉरी 11 × 1 11 हो जाएगा। यहाँ पे ये कटेगा 3 दफा में, है ना, 3 टाइम्स में कट गया, तो 6/5 आसान है। एनी डाउट? नो डाउट। टू नो मोर अबाउट रेसिप्रोकल, कहाँ विजिट करें? यहाँ विजिट करें। डेसिमल इंट्रोडक्शन देते हैं डेसिमल का। आसान है। डेसिमल क्या है? वन टाइप ऑफ नंबर। ये भी एक तरह का नंबर है, तो पढ़ा ना प्रोग्रामिंग में, नंबर, फ्लोट टाइप, डेसिमल टाइप, फ्रैक्शन टाइप। तो यहाँ पे असल में ये भी क्या है, एक नंबर का टाइप है, विच इज एक होल नंबर होगा और इसमें दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। पहला फॉर्म, पहला पॉइंट से पहले क्या होगा? होल नंबर पार्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। देखो नहीं बोलोगे हम बहुत पीट देंगे। पहला, दूसरा, तो पार्ट सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट होगा जो एक डॉट होता है रिप्रेजेंटेड बिटवीन द होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में, कॉल्ड डेसिमल पॉइंट उसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? 34.7। तो ये वाला जो 5 है वो क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। जितना बोल रहे हो तो सुनो, फ्रैक्शनल पार्ट है। ये क्या है? होल नंबर पार्ट, या होल पार्ट बोल सकते हो, होल नंबर का पार्ट। क्लियर है? इतने में डाउट नहीं है? एग्जाम्पल देखो, एक इसमें बताओ तो, बताओ होल पार्ट क्या है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? और पार्ट 0 है और फ्रैक्शनल पार्ट 9 4 4 5 बोलोगे, ठीक है, 45 नहीं बोलना, 45 बोलना। क्लियर? लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल। जैसे देखोगे, अच्छा ये तो समझ में आ गया ना, यही क्या है? डेसिमल पॉइंट है। हियर द नंबर 34 एंड 7/10। जैसे इसकी अगर बात करोगे तो 34 नॉर्मल पढ़ते हैं ना, 34, ठीक है। दूसरे वाले को क्या पढ़ोगे? हमने बताया 7/10। 7, एक सेकंड, 34.5 है, 7/10 रिटर्न एज डेसिमल नोटेशन। ये वाला नहीं, कोई और एग्जांपल है इसका, ठीक है। 7/10 मतलब 7.7, 34.7, तो 7/10 लिखा है। 7/10, इसमें 10 से शुरू होता है, वंस वाला कोई नहीं रहता। अगर हम लिखते और दूसरा, जैसे अगर 2 डिजिट वाला लिखते तो उसका अलग आता। देखो, तो यही आया ना, इसको और अच्छे से वही जो ऊपर लिखा था। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं? तो इसमें लास्ट वाले को वही करते हैं, एंड करके, जैसे 34 एंड 7/10। अब देखो, ये सब क्लियर है? डेसिमल पॉइंट गोज बिटवीन वंस एंड 10, वंस और 10। तो डेसिमल पॉइंट गोज बिटवीन, ये 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो हम वैसे ही लिखते हैं इसको। अब जरा देखोगे यहाँ, ये आया कैसे है? तो ऐसे आया। तो 34.7 था, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? 3/10 इसमें आएगा, है ना, मतलब 30। 3/10 को असल में कहते हैं क्या? 30। और यहाँ पे 4 वंस आया, अगर 4 वंस मतलब 4 × 1, 4 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 10th है, 10th मतलब डिवाइड 7/10। क्लियर है? तो इस तरह से ये नंबर लिखाया है। आगे देखो, डेसिमल नंबर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर दैट आर स्मॉलर देन यूनिट 1। तो डेसिमल नंबर क्या, यूनिट 1 से भी वो छोटा होता था, मतलब 1 से भी छोटा है तब। जैसे देखो, 1 भी लिखा था तो 31 लिखा था यहाँ पर, लेकिन ये वाला लिखा रहा है तो इसका मतलब वो 1 से भी क्या है?
छोटा एक को भी हमने किसी 10 से डिवाइड कर दिया है कि नहीं, हर पार्ट को। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये वाला आप जानते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत फिर से है, लेकिन चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे देखते हैं। मिलियन, मिलियन है, 100,000 है, 10,000 है, 1000, 10,000 और टेंस। तो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000। इंटरनेशनल वैल्यू दिया हुआ, और मिलियन तो जानते ही, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। देखो पीरियड का मतलब तो जानते हैं, पीरियड्स, इसमें पीरियड कैसे होता है, तो वंस, टेंस, 100 इसमें आ गया फर्स्ट पीरियड में, 1000, 10,000 और 100 सेकेंड पीरियड में आ गया। 000 समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो ऐसे देखो, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0। अब इसमें कॉमा दे देते हैं, इसमें कॉमा दे देते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में। अब ये पॉइंट के बाद टेंस, 100,000, 10,000, इसमें इसमें नॉर्मल वही बात। क्लियर है, 10, 100,000, 10,000 पॉइंट के बाद 0, 0, 0, तुम जितना देना चाहो। ठीक है, ये मिलियंस तक पहुंच जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। देखो डेसिमल कैसे इसमें रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल नंबर रेफर टू अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स। दो पार्ट, इंटीग्रल पार्ट होता है, वही जिसे होल नंबर बोल रहे हो ना, वो असल में इंटीजर ही तो है। जीरो भी क्या है, उसे इंटीग्रल पार्ट बोल दो और उसे फ्रैक्शनल पार्ट बोल दो। अभी तक बोलते आए थे होल नंबर पार्ट, अब उसको क्या बोल दो, इंटीग्रल पार्ट। और जो डेसिमल पॉइंट से पहले बिफोर होगा, दैट मींस वो क्या है, बोलो बोलो, इंटीग्रल पार्ट। होल पॉइंट, सॉरी डेसिमल पॉइंट के बाद है वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। दीज बोथ सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड, सॉरी सेपरेटेड, डेसिमल सेपरेटर लगा होगा, ये पॉइंट कॉल्ड डेसिमल पॉइंट कहते हैं। द डेसिमल नंबर इज रिटन एज द फॉलोइंग। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या पढ़ोगे, पढ़ के बताओ जरा। एंड 8/10 है ना, 8/10 दूसरे वाले को पढ़ के बताओ। अबू बकर, पॉइंट वाइज नहीं, अभी उस तरह से जो पढ़ के बताओ। 23 एंड 9, 10, 700, यही ना बोलेंगे। अकमल बोलो तो बाबू। 23 and 9, 10, 7, 10. बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं। तो मैं भी शेख और बताओ यहाँ पर। 38.123, चलो। अरे मेरी भारत मेरा हार्ड खुद ना, बोलो बोलो। 38 and 10, जोर से बोलो भाई, जो भी आज थोड़ा सा आराम से। 10, 100, हाँ, 3,000 क्लियर है, 100, 10, 100,000। चलो यहाँ देखो, a number, ये वाला हो गया क्लियर। या a number on to the left decimal point increase with order of 10, तो मतलब 10 10 के ऑर्डर में इंक्रीज करा, मतलब 100, उसके बाद क्या आ रहा, 1000, मतलब 10, फिर 100, फिर 1000, सब 10 10 में इंक्रीज करा। वाइल नंबर टू राइट, राइट वाला अगर देखते हैं तो राइट वाला बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वो इंक्रीज विद, ये इंक्रीज हो रहा है किसमें, राइट साइड में, भी 10 से इंक्रीज हो रहा है। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है, वो तो मैंने हटा हुआ बोलता है। हाँ पानी गिर रहा है बहुत गिर रहा है, और आधा बोतल खाने की बकरी उसको बड़ा था ना बाहर जा करके। क्या अपना बारह को यहाँ तक कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, नेक्स्ट हेडिंग दोगे या ये सिर्फ कंप्लीट कर देते। फिर अब एग्जांपल में क्या है, 564.8 कैन बी रीड एज क्या, इसको 50, 500 एंड 564, 564 बोलते हैं इसको, एंड 8, 10। क्लियर है, ये तोड़ोगे कैसे, तो 5 इंटू 100, 6 इंटू 10, 4 इंटू 1 प्लस 8 हो जाएगा, और 1/10। और उसके बाद अगर मान लो यहाँ 8 है और कुछ और नंबर है, 8 के बाद 5 भी है, तो उसके बाद प्लस करके क्या लिखा था, 5/100।
थोड़ा अच्छे से बोलो, 5 into 1 by, उसके बाद जो रहता तो 1/1000 वाले से मल्टीप्लाई होता, एटसेट्रा एटसेट्रा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज अ डेसिमल, वाइस वर्सा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे 1.5 को 3/1.5, ठीक है ना, 3/2 लिखते हैं, ठीक है। तो 1.5 रुपया है ऐसे, हाँ सब चढ़ाता है ना उसको 1.5, आंख जिसका ऐसे रहता है, ठीक है, 1.5, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लियर है। और 15/, इसको भी अलग अलग तरह से तोड़ा जा सकता है। देखो ये 1/, असल में कैसे टूटा है, पॉइंट है ना, तो डेसिमल 10 आया, सॉरी फ्रैक्शन आया, उसका पार्ट 1, मतलब 10 से डिवाइड हुआ, इसको तोड़ के फिर से 3/, तो आसान है। वालेकुम अस्सलाम भाई, है इतना मतलब वीआईपी है ये, मुझे कॉल कर रहा है, कौन उठा रहा है? और अब सोच क्या क्या जवाब, चलो इसको इतना ही रहने दो, बैठो जल्दी। कौन किए थे आप? अभी की है और कब करें।